सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमस्कृताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बाणम् मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवते पिबस्वा में तदेव गोविंद दामोदर माधवे। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं वेणुधरे गंधर्वं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ा। कल्याणानां निधानं कलिमलमण्डलं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां विहीनो धर्मध्रुवस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए शांत और एकाग्र चित्त से भगवत कथा श्रवण करें। भगवत कथा श्रवण का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भगवत कथा श्रवण से हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारे चित्त तीनों की शुद्धि होती है। मन शुद्ध होगा तो आनंद की अनुभूति होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो उस परम पुरुष परमात्मा में हमारी बुद्धि लग जाएगी और चित्त के शुद्ध होते ही हमें सर्वत्र भगवान हमारे इष्ट देव के दर्शन होंगे। ये शास्त्रों के विचार मैं आपसे कह रहा हूं, इसलिए सत्संग कथा श्रवण का अभ्यास हमेशा बनाए रखना चाहिए। जिन महात्माओं की गिनती जीवन मुक्त महात्माओं में है, वे भी सब कुछ छोड़ने के पश्चात भगवत कथा नहीं छोड़ते, भगवत कथा सुनते रहते। सत्संग कथा एक दर्पण है
जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मुझ में कोई दोष नहीं, असंभव है, क्योंकि सारी सृष्टि की रचना जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करता। ब्रह्मा जी की रचना में गुण दोष मिश्र है। हाँ, ये सत्य है, किसी में गुण का आधिक्य है और किसी में दोष का आधिक्य है। दोष मुक्त बिल्कुल होना संभव नहीं है, किंतु व्यक्ति अपने आप को साधन के माध्यम से अपने अंदर रहे हुए दोष के ऊपर संयम पा सकता है। इसलिए हमारे आचार्यों की आज्ञा है, हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें बार बार ये सलाह दी कि आप ऐसी कुछ व्यवस्था अपने जीवन में बनाए रखें कि हर रोज नित्य नियम पूर्वक थोड़ा बहुत सत्संग कथा का श्रवण करते रहे। कोई व्यक्ति कहे ये सत्य नहीं, हमारे जीवन की जो अनुभूति हो, अनुभव हो, वही सत्य है। आप अपने अंदर झांक कर देख लीजिए, जब तक सत्संग कथा सुनते रहते हैं तब आप लोग का मन, बुद्धि, चित्त कितना शांत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। मल विक्षेप आवरण से हम मुक्त हो जाते हैं कुछ समय के लिए, माया के प्रभाव से कुछ समय के लिए हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए भगवत कथा श्रवण तो हमारे जीवन का एक अंग होना ही चाहिए। जिस तरह से हर रोज हम शरीर की पुष्टि के लिए अन्न ग्रहण करते, जल ग्रहण करते हैं, ठीक वैसे ही हमारे मन को स्वस्थ रखने के लिए सत्संग कथा भी श्रवण करते रहे और नियम से भगवान का भजन भी करते रहे। कल तक हमने श्री नारद पुराण अंतर्गत अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की 13वें अध्याय की कथा सुनी थी। उस अध्याय के अंत में हमने सुना कि महाराज दृढ़धनवा राजा जब वन में गए तो एक तोते ने आकर उनको एक श्लोक सुनाया। उसका क्या उद्देश्य है, क्या हेतु है, राजा समझ नहीं पाए। इसी से बड़े चिंतित होकर इसका अर्थ क्या होगा इस विचार में डूबे हुए हैं। इसी प्रसंग में कल 13वें अध्याय को हमने विश्राम दिया था। अंत में नारद जी ने पूछा कि प्रभु उसके पश्चात क्या हुआ, मुझे बताइए। सुनिए 14वें अध्याय की कथा। भगवान नारायण ऋषि ने कहा, श्री नारायण उवाच अथ चिन्तातुरस्यास्य गृहं वाल्मीकिराययो यो रामचरितं दिव्यं चकार परमाद्भुतम्। दैव योग से अनायास भगवान वाल्मीकि ऋषि का आगमन ये महाराज दृढ़धनवा की यहाँ हुआ। इतनी अच्छी बात है। देखिए, अनायास हमें कोई संत मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, इसका अर्थ यही है कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर उतरी है। संत का मिलन, सत्संग, ये भगवत कृपा का ही फल है। यह सत्य अकाट्य है। राजा बड़े आतुर होकर दौड़ पड़े वाल्मीकि ऋषि के स्वागत के लिए। इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो वाल्मीकि ऋषि को न जाने, जिन्होंने रामायण की रचना की। दौड़ते हुए आकर दृढ़धनवा ने
दंडवत किया, उनके चरण को धोकर जल सारे भवन में सिंचित किया, जलपान किया, चरणामृत लिया। और महाराज द्रोणधनवा ने वाल्मीकि ऋषि के चरणों को अपने गोद में लेकर बड़े आदर से चरण की सेवा करने लगे। वाल्मीकि ऋषि बड़े प्रसन्न हैं। पूछा, राजन, आपके मुख की रेखा दिखा रही है कि आप कुछ चिंतित हो। क्या चिंता है आप? किस सोच में डूबे हुए हो आप? राजा ने कहा, महाराज, भगवत कृपा से और आप जैसे महात्माओं के आशीर्वाद से और कोई दुख मेरे जीवन में नहीं, किंतु एक घटना मेरे जीवन में घटी। कुछ दिन पहले मैं जंगल में शिकार के लिए गया हुआ था और वहां एक सरोवर के तट पे पहुंचा, थका हुआ था। किसी घनघोर वटवृक्ष की छाया में बैठकर कुछ सोच रहा था, उतने में एक तोता वहां आया और उसने मेरी ओर देखकर एक श्लोक पढ़ा। मानवीय भाषा बोलने वाला वो तोता था। उसने मेरी ओर देखकर कहा कि विद्यमान तुल सुखमालोक्यातिव भूतले न चिंतयसे तत्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। अब महाराज, मुझे इस श्लोक का क्या भावार्थ है, क्या उद्देश्य है, वो तोता मुझे क्या कहना चाह रहा था, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए महाराज, अब आप जब आ ही गए हो तो कृपया मुझे बताएं कि ये तोता मुझे क्या कह रहा था, कौन है, क्यों आया। राजा के इस प्रश्न को सुनकर भगवान वाल्मीकि ऋषि कुछ समय के लिए मौन हो गए। उन्हें महाराज ने प्राणायाम किया और भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान आपको प्राप्त है। भगवान वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राजन, इसका उत्तर समझने के लिए आपको आपके पिछले जन्म का चरित्र जो है वो सुनना पड़ेगा। पिछले जन्म में आप द्रविड़ देश के सुदेव नाम के कोई ब्राह्मण थे और ताम्रपर्णी नदी के किनारे आपका निवास था। आप विष्णु भक्त थे, भगवत पारायण अपने ब्राह्मण धर्म का खूब निष्ठापूर्वक आचरण करते थे। गौतम ब्राह्मण की पत्नी है, पुत्री, क्षमा करना, गौतम ब्राह्मण की पुत्री आपकी पत्नी थी, जिसका नाम था गौतमी। और आप दोनों पति पत्नी धार्मिक जीवन जी रहे थे। बड़े लंबे गृहस्थाश्रम पसार होने के पश्चात एक दिन आपके मन में विचार आया कि अरे, हमारे जीवन में एक कमी है, संतान नहीं है। मैं आपसे बीच में एक बात कह दूंगा कि कई बार हमारे जीवन में ये घटनाएं घटती रहती है और पुराणों की कथा हमें एक कथाओं के माध्यम से शिक्षा देकर हमें सावधान करने का प्रयास करती है। ध्यान दीजिएगा, कई बार हमारे जीवन में कई वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का अभाव होता है और हमारी बुद्धि ऐसी है कि उस वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ में ही हमें सुख मिलेगा, ऐसी हमारी मान्यता होती है।
पहले आप ये स्पष्ट समझ लीजिए, वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के अंदर सुख नहीं है। और यदि वो वस्तु या वो व्यक्ति या वो पदार्थ आपको मिल भी जाए, उस पदार्थ, वस्तु या व्यक्ति में सुख है, ऐसी हमारी मान्यता टूट जाती है। कब? जब वो वस्तु या पदार्थ हमें मिल जाए, उस मिलने के पश्चात भी हमें सुख नहीं मिलता। वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का हमारे जीवन में होना एक बात है और उसका सुख मिलना दूसरी बात। और इसके ऊपर की बात जो है वह है कि हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही हमें व्यक्ति मिलते हैं, वस्तु या पदार्थ, धन संपत्ति मिलती है। लेकिन यदि हमारे प्रारब्ध में उस वस्तु का, उस पदार्थ का, उस व्यक्ति का सुख नहीं लिखा हो, तो हम चाहे कितना भी प्रयास करके उसे पाने का प्रयास करेंगे, तो शायद हमारे पुरुषार्थ से वो वस्तु मिल जाएगी, व्यक्ति मिल जाएगा, उसका सुख नहीं मिलेगा। आपको अनुभव करना है तो कर लीजिएगा, सोचना है तो सोच लीजिएगा। ये सत्य अकाट्य है। पदार्थ में सुख नहीं है, सुख तो अब हमारी समझ में है, हमारी मान्यता में सुख है, ज्ञान में सुख है, समझदारी में सुख है, सयानेपन में सुख है। अब कथा आगे सुनिए। उस महात्मा वाल्मीकि ऋषि कथा सुना रहे हैं रणधनवा को उसके पिछले जन्म की, कि राजा ताम्रपर्णी नदी के किनारे के ऊपर किसी शहर में रहते थे। सुदेव आपका नाम था, गौतमी नाम की आपकी पत्नी थी। दोनों का दाम्पत्य काल बहुत लंबे समय तक पसार हुआ, किंतु आपको संतान प्राप्ति नहीं। एक दिन आप बड़े दुखी हुए, ये सोचते हुए अपनी पत्नी से कह रहे हैं, लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदार समुद्भवम संतति शुद्ध वंश्या ही परत्रेह चर्मणे। यदि संतान हो तो हमें ये जन्म में भी, ये लोक में भी और परलोक में भी सुख मिलेगा संतान के माध्यम से। अब भागवत कथा के महात्मा में आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुन चुके हैं, उसके आग्रह की कथा भी सुन चुके हैं। उसने उस संत महात्मा से आग्रह किया, महाराज यदि मेरे भाग्य में नहीं है तो आपके भाग्य से संतान दीजिए। और महात्मा ने फल दिया। और कथा आपको याद करा रहा हूं, आत्मदेव ब्राह्मण के भाग्य में लिखा हुआ था 7 जन्म तक संतान सुख नहीं है। उसने आग्रह किया, हठ किया, तो उसने संतान तो प्राप्त कर ली किसी भी तरह से, लेकिन संतान का सुख नहीं मिला। बड़े दुखी होकर, बड़े व्यथित होकर अपनी उत्तरावस्था में महाराज दुखी रहे। और ये भी तो सत्य है ना, हम सबके जीवन का अनुभव है कि नहीं, कि कई बार किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ में हमारी सुख बुद्धि होती है, उसे हम प्राप्त भी कर लेते हैं अपने पुरुषार्थ से, प्रयास से, लेकिन हमें सुख नहीं मिलता है। दूसरा सत्य ये भी है कि जिस वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में हम सुख की बुद्धि रखते हैं, वही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ हमें सुख के अलावा दुख भी दे सकता है। कैसे? जब समय परिवर्तित होता है वैसे। जिनको संतान है वे भी दुखी है, जिनको संतान नहीं है वे भी दुखी है। संतति वाले, संतान वाले, पुत्र पौत्र वाले सुखी है, विचारधारा इतनी उत्तम नहीं, अच्छी नहीं। और सही पूछो तो संसार ही दुख का समुद्र है, इसमें हमें सुख कहां मिलेगा। जब उस ब्राह्मण, जब सुदेव ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, तब उस पत्नी ने अपने पति को इस विषाद से बाहर निकालने के लिए बड़ी सुंदर कथा कही।
कहा महाराज क्या आप नहीं जानते हो कि जिस तरह से आप मुझे संतान के सुख की इच्छा बता रहे हो, आप तो विद्वान हो, शास्त्रों का अध्ययन किया है, ग्रंथों की कथा सुनी है, आप जानते हो ना पूर्व काल में एक राजा हुए थे और चित्रकेतु नाम के राजा पुत्र के शोक में डूबे हुए थे, कथा भागवत की ही है। उसके पास अंगिरा ऋषि और नारद जी ने आकर उन्हें समझाने का प्रयास किया, उसकी भ्रांति तोड़ दी। राजा अंग भी अपने बेटे के व्यवहार से कितने दुखी हुए कि वे रात्रि के समय अपना राजपाट छोड़कर चले गए। आपकी ये गलत धारणा है स्वामी कि पुत्र होगा तो ही हमारा कल्याण होगा, हमारा सुख होगा, हमारा यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। इतनी अच्छी बात नहीं। उसने उत्तर में अपना विचार कहा कि आप जानती हो ना कि भगवान कर्दम ऋषि ने साधन भजन के माध्यम से स्वयं परमात्मा को, भगवान कपिल को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया, जो सांख्य के आचार्य रहे। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मैं भी कुछ प्रयास करूं और मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस तरह से विचार करके महात्मा सुदेव ब्राह्मण भगवान का कठोर तप करने का संकल्प करते हैं और नदी के तट के ऊपर जाकर बड़ा कठोर तप का उन्होंने आरंभ किया और 4000 वर्ष ऐसे तप करते करते बीत गए, ऐसी कथा लिखी हुई। इसका तप शुरू हुआ उसी प्रसंग में 14वें अध्याय की समाप्ति है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे चतुर्दशोध्याय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। इसके पश्चात उसको पुत्र प्राप्ति कैसी होती है, कैसे होती है, उसकी कथा आती है। उसकी चर्चा हम आज नहीं कल करेंगे। आइए अब भागवत का जो कथा प्रसंग है